Hello everyone, so welcome to सफलता क्लास. So today in this video we are going to start the Vedic matrix. तो आज से आपके लिए मैं एक वैदिक मैथ सीरीज ले आ रहा हूँ. आज टुडे इज द फर्स्ट क्लास डे 1 और वैदिक मैथमेटिक्स के सारे ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो गाइज प्लीज लिसन एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो, अंत तक देखना. और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा क्योंकि आज की डेट में कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है कोई भी एग्जाम के लिए. इफ आई टॉक अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनी एग्जाम, ठीक है, इंटायर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन प्ले अ वाइटल रोल, स्पेशली फॉर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आपके टाइम कम होते हैं और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विद दिस सीरीज वैदिक मैथ्स. सो वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज डे 1. तो व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस सेशन, ऑल दोज थिंग विल डिस्कस इन दिस सेशन. तो सेशन बाइलिंगुअल रहेगा और मैं इसमें सारे ट्रिक्स बताऊंगा, बट एक वीडियो में मैं एक एक ट्रिक करके आपको बताऊंगा. जैसे आज का हमारा सेशन है, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक बताऊंगा. तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन द सीरीज ऑफ द वैदिक मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिसका भी कैलकुलेशन वीक है, अगर आप 9th-10th में हो, 11th-12th में हो, अगर आप 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो लाइक बैंक, एसएससी, और यू कैन से लाइक जैसे आप आईआईटी के लिए जा रहे हो या फिर आप नीट के लिए जा रहे हो मैथ्स सेक्शन में, ठीक है, अगर आप रेलवे के लिए जा रहे हो, फॉर एनी एग्जाम कैलकुलेशन यू कैन से लाइक अ वाइटल पार्ट. तो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है तो यू हैव अ टाइम, बट जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं है यू हैव अ वेरी लेस टाइम. तो उसको अच्छा कैसे करें, तो बहुत बेसिक से क्लास स्टार्ट होगी. ऑल दोज टेक्निक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, देन कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चंस के टेक्निक, डिविजिबिलिटी रूल. तो यू कैन से नॉट अ 2, 5, 10, 15 ट्रिक, मोर देन 500 ट्रिक, ठीक है. सो वो ट्रिक्स क्या है वो स्टेप वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो टुडे इज अ डे 1, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लाइक सिंपल इंट्रो, क्या करना है, क्या प्लानिंग है, देन विल कम बैक टू द टेक्निक. सो गाइस गेट रेडी. तो सबसे पहले मैथ्स को मैंने थोड़ा सा देख लो आप, मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. तो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जैसे कैलकुलेशन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, वहाँ पे मैंने देखा है जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर्स इज समटाइम आस्किंग योर रीजनिंग, एंड बैंकिंग में क्या होता है, मैथ्स में आता है नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, इनइक्वलिटी जो आपने 9th-10th में पढ़ा है. तो इन दिस सेक्शन देयर इज नो लैंग्वेज. तो कैलकुलेशन अच्छा रखोगे तो यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स. तो नंबर्स के साथ कैसे प्ले करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक कैलकुलेशन का टॉपिक वेयर देयर इज नो लैंग्वेज. सेकेंड सेक्शन द वाइटल पार्ट ऑफ योर एग्जाम दैट इज अर्थमेटिक, जिसको हिंदी में अंक गणित वाले क्वेश्चन बोलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जो आपने 9th और 10th में भी जब आपने एज के क्वेश्चंस पढ़े, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, वहां भी यूज हुआ था. तो दोज आर अंडर रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एसआई, दीज आर 8 to 10 जो भी टॉपिक्स हैं, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ योर अर्थमेटिक पार्ट. ये सब एग्जाम में आता है, इन योर एसएससी, इन योर बैंकिंग, इन योर रेलवे एंड अदर एग्जाम ऑल्सो. आप 9th-10th का भी आप देख लो तो वहां भी कुछ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में कुछ आया हुआ है, एज से रिलेट, कुछ क्वेश्चन बोट एंड स्टीम से रिलेट, दैट इज दिस वन. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बोट एंड स्टीम, नाव और धारा. तो दिस इज द सेकेंड सेक्शन. थर्ड सेक्शन इज योर डीआई. अगर आप कैट का एग्जाम देते हो, एसबीआई पीओ का एग्जाम देते हो, अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो, तो पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट मींस दोज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वो डीआई हमारा सेक्शन है, ठीक है. अगर हम इस 3 सेक्शन की बात करें तो ये आपके बैंक के लिए, लेकिन अगर एसएससी में जाओगे तो एक एडवांस मैथ भी आता है, रेलवे में जाओगे तो एडवांस मैथ भी आता है, इवन सीसैट का एग्जाम दोगे यूपीएससी का, वहां भी एडवांस मैथ आता है कुछ, ठीक है. उसमें हमने लिया अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 9th-10th में पढ़ा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ज्यामिति, सर्ड इंडाइसेस, छिन्नक, ठीक है, वो सब क्वेश्चन करनी वहां से. और नंबर सिस्टम को मैंने रखा है जहाँ पे एचसीएफ एलसीएम भी आता है, ठीक है. तो ये सारा मिला के आपका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो भी एग्जाम होते हैं वहां आ जाएगा. हाँ, 9th-10th, 11th-12th में कुछ आपके वो पोर्शन है 11th-12th वाला जो आईआईटी में आता है, बट अभी मैं एक जनरल सा बता रहा हूँ. जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे मैक्सिमम यहाँ से आएंगे जो आपके एग्जाम कॉम्पिटिशन लेवल के हैं, गवर्नमेंट का जो एग्जाम है उसमें, ठीक है. अब है क्या मेजर पार्ट क्या है एग्जाम में, टाइम कम होता है. जैसे बैंकिंग में क्या होता है 20 मिनट 35 क्वेश्चन, टाइम इज वेरी लेस. मैथ सेक्शन की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इफ आई टॉक अबाउट एसएससी एग्जाम, तो एसएससी में क्या होता है 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, पैटर्न यही चलता आ रहा है, ठीक है. अब थोड़ा सा कम हो गया है, वहां पे भी 1 आवर है और 100 क्वेश्चन है. बैंकिंग में भी 1 आवर है, 100 क्वेश्चन है. मतलब ईच क्वेश्चन विल नॉट कैरी
1 मिनट 30-40 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन, तो उतने टाइम में आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसलिए हमारा सीरीज ये वैदिक मैथ है जिसमें आपके सारे कैलकुलेशन के टेक्निक बताए जाएंगे, नथिंग एल्स, एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास। तो ध्यान से देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, तो मोटो समझ गए, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना सीख जाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन से सॉल्व करना सीख लो, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट बनाया, जस्ट लाइक परसेंटेज चार्ट, डिविजिबिलिटी रूल, टेबल 1 to 20 का स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायरिंग 1 to 30 का स्क्वायर अच्छा होना चाहिए, क्यूबिंग 1 to 25 का क्यूब अच्छा होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एलसीएम टेक्निक, उसका एक अलग सेशन में लूंगा। मल्टीप्लीकेशन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, बिकॉज 5 इज द वेरी बेसिक, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैंसिलेशन टेक्निक इज अ यूनिक टेक्निक एंड डिजिट सम समटाइम यूज्ड इन योर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। तो दीज आर द फ्लो चार्ट, जिसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसी के साथ हम लोग डिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। सो बॉड मास जैसे होता है उसमें यूज करते हैं। और कैंसिलेशन इज अ यूनिक वन। परसेंटेज कन्वर्जन मैं बताऊंगा, ठीक है, परसेंटेज का यूज कैसे होता है। डिविजिबिलिटी रूल मैं बताऊंगा, डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो ऑल दिस थिंग विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस, बट क्लास बाय क्लास, नॉट एन ए सिंगल वीडियो, ये सिंगल वीडियो में नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 by 1 चलेंगे। तो वैदिक मैट्रिक्स में सबसे पहले आप एक बार परसेंटेज चार्ट को देखो, जिसके लिए मैंने एक अलग सेशन रखा है, नेक्स्ट सेशन, जिसमें मैं परसेंटेज चार्ट को डिटेल में बताऊंगा, जो परसेंटेज चार्ट का यूज कहाँ पे है, और परसेंटेज चार्ट में कुछ वैल्यूज में अभी आपके साथ डिस्कस होऊंगा, बिकॉज 5 वाला अभी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक 5 का सीरीज लिया, एनी नंबर एंडिंग विथ 5 जस्ट वॉच दिस ट्रिक, ठीक है, एनी नंबर एंडिंग विथ 5। तो टेक्निक इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। टेक्निक इज व्हाट, टेक्निक इज वेरी सिंपल, द नंबर इज एंडिंग विथ 5, तो दैट नंबर शुड बी कैंसल आउट बाय 5। तो जो नंबर है, जैसे 15 कैंसल आउट बाय 5, 9 5 जा, न्यूमिनेटर को कैंसिल कर दो 5 से, 13 5 जा, 11 5 जा, 19 5 जा, ठीक है, 17 5 जा, and denominator is 20 fixed. Why 20 fixed? Because whenever you are going to solve any number ending with 5, so denominator is 25 ja, because 35 by 100, so this number is definitely cancel out by 5, ठीक है। so 25 जा, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा 7, that's it, very simple। तो 5 वाला यूज अभी करना है, बाकी हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। एक 5 वाला और मैं बताता हूँ, सपोज दिस इज 25% पर 100, 25 by 100 दैट इज 1 by 4, करेक्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं, सपोज मैंने एक पिज्जा जैसा बना लिया, ठीक है। अब ये पिज्जा है, सपोज करो, ठीक है, आपका ये राउंड शेप में है। सपोज एक पार्ट हमने इसको लिया, तो दिस इज जस्ट लाइक 1 by 4 पार्ट, मीन्स 25%। तो रिमेनिंग इज 3 by 4, मीन्स 75%। एंड इफ आई ऐड दीज टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, वेरी सिंपल, 100%। तो आप लॉजिक से सोचो, अगर 25% इज 1 by 4, तो रिमेनिंग इज 75% आउट ऑफ 100, सो 1 minus 1 by 4, 3 by 4। सिमिलर 12.5% हाफ ऑफ 25%, वी कैन राइट, यस। तो 1 by 4 का हाफ 1 by 8, तो अगर 1 by 8 आ गया, तो रिमेनिंग इज 1 minus 1 by 8, 7 by 8, तो 87.5%। इफ आई ऐड इट विल गेट 100%, यस, ये भी इजी है। द थर्ड वन इज 37.5%। अब देखो, इसका ये 3 टाइम्स है और इसका ये 5 टाइम्स है, तो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। 1 by 3, 1 by 8 का 3 टाइम्स 3 by 8, 1 by 8 का 5 टाइम्स 5 by 8, इट्स इजी वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करें, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100%। तो आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन 5 का जो हमने परसेंटेज लिया है, दैट्स इट, बिकॉज आज का सेशन ही है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 टेक्निक। तो 5 के टेक्निक पे अब आते हैं। यूजिंग दिस ग्राफ इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन यहाँ से, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं, ठीक है, जो आप नोट भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। लाइक 8 का क्यूब मोबाइल हाफ GB डाटा, बच्चे को याद नहीं है तो मोबाइल में हाफ GB डाटा आता है 512 MB, बिकॉज जनरली हम लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल 1 GB डाटा 1024 MB, तो 32 का स्क्वायर मोबाइल 1024, याद हो गया, ठीक है। अगर आपको 27 का स्क्वायर याद करना है, तो आपको 9 का क्यूब याद होगा, तो 9 का क्यूब 7 to 9, तो 27 का स्क्वायर याद हो गया। सो दीज आर द पॉइंट्स इजी टू रिमेंबर, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 16 का 16 का क्यूब इक्वल टू 64 का स्क्वायर,
व्हाट इज 64 का स्क्वायर, 4096 वही 16 का क्यूब, एंड 64 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक 8 का 2 का पावर 2, तो 8 का पावर 4 ऑल्सो, यस। और अगर आप 64 का स्क्वायर को 4 में कन्वर्ट करो तो 4 का क्यूब का 2, तो वी कैन ऑल्सो राइट 4 का पावर 6, यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। एंड दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया। टेबल शुड बी स्ट्रॉन्ग, 1 to 20 क्यूब एंड स्क्वायर, ठीक है। 25 का क्यूब 125 का स्क्वायर बोथ आर सेम, 25 का क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 125 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। सो इंट्रोडक्शन वाज डन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको 10 मिनट दिए वो इंट्रो था, क्योंकि ये हर क्लास में इंट्रो नहीं होगा, फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग आएंगे अपना कोड टॉपिक पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। तो मल्टीप्लिकेशन टेक्निक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉट 11, ओनली 5 का रूल। 2 मल्टीप्लिकेशन, 3 3 विल डिस्कस लेटर, इवन 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल विल बी डिस्कस लेटर, वो 11 12 एक साथ कर लेंगे एक वीडियो में, बट आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ 5 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो दिस इज द 5 का मल्टीप्लिकेशन। अब देयर आर सो मेनी रूल्स, बट पहला रूल बहुत ही बेसिक। तो गाइज गेट रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देन विल डिस्कस वन बाय वन। देखो, सो देयर आर 2 थिंग्स, either the number will be even or either the number will be odd। तो this is even और ये क्या है, odd है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे even odd, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखेंगे any number ending with 5 only 5, not 25, only 5 सिंगल डिजिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 442 इंटू 5, 72 इंटू 5, 336 इंटू 5, 168 इंटू 5, ऑन द राइट साइड ऑड वन। पहले इवन को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। कोई भी इवन नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले यू नो 2 5 जा, 4 5 जा, 6 5 जा, 8 5 जा, डेफिनेटली यूनिट प्लेस इज 0, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वो तो फिक्स होगा। नाउ सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 72 इंटू 5, तो इट मीन्स 0 इज ओके, बट हाफ ऑफ दिस नंबर, टेक हाफ ऑफ दिस नंबर, तो 72 का हाफ लेना है, तो 72 का हाफ लेना है, क्यों, क्योंकि 72 इंटू 10/2, यस वी कैन राइट डाउन 5 को 10/2, तो 72 का आप हाफ लो, मतलब जस्ट थिंक विदाउट पेन एंड पेपर, तो 72 का हाफ 36, तो वेल आंसर इज 360। हार्डली इट विल टेक 2 सेकेंड, हार्डली, ओरल कैलकुलेशन विदाउट पेन एंड पेपर, कंप्यूटर की तरह सोचो, ठीक है। 442 का 5 टाइम करना है, तो 442 का हाफ, व्हाट इज 442 का हाफ, दैट इज 221, यस, ठीक है। 168 का 5 टाइम, तो 168 का हाफ दैट इज 84। 336 इंटू 5, तो 336 इंटू 5 168, तो ये 168। अब आपको पता है दैट विल बी बेटर, अदरवाइज टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द रिजल्ट इन जस्ट इन 2 सेकेंड, जस्ट इन 2 सेकेंड रिजल्ट विल कम इमीडिएटली, जस्ट इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आप ऑड को देखते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। नहीं तो पहले बच्चे करते क्या थे, 405 जा, 45 जा, 25 जा, देन ऐड, इट विल टेक सम टाइम, दैट्स व्हाई, ठीक है। सेकंड ऑड वाला भी बहुत ही सिंपल है, इन ऑड नथिंग यू कैन डू, द रूल इज सेम बट यूनिट विल बी डिफरेंट। जैसे 1 का 5 जा 5, 3 का 5 जा, यूनिट इज 5, 7 का 5 जा 5, 5 का 5 जा 5, 9 का 5 जा 5, यूनिट पे, तो इन एवरी डिजिट यू कैन राइट 5 एट द यूनिट प्लेस। कॉन्सेप्ट 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। अब क्या करो, आप 57 का हाफ लेना है, तो प्रॉब्लम क्या है, आप डेसिमल में बोलते हो, मत बोलो, इसके नीचे का इवन नंबर यू कैन जस्ट इमेजिन 56, जस्ट बिलो तो वही है, उसका हाफ कर दो, तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, तो दैट इज 28, तो आंसर इज 28, 285। फॉर दिस 75 का हाफ तो दैट इज 37, बिकॉज 74 का हाफ, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। 63 का हाफ, तो दैट इज 32 या 31, and similar you can solve this one at your end, okay, so you can solve this one। तो it's a very simple technique, it's a very easy technique for all of you। तो कॉन्सेप्ट पहला समझ में आ गया कैसे मैंने किया, आप इसको पॉज करके देखना जो मैंने बोला है, इवन में यूनिट पे 0, ऑड में यूनिट पे 5, और जस्ट टेक हाफ ऑफ द नंबर इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 ओनली, नॉट 25 में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, अभी पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। अब देखो क्या हो गया, अब चीजें चेंज हो रही है, अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसको अच्छे से समझो।
सपोज द नंबर एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई विथ 5 बट एंडिंग एक ही 5 है, रेस्ट आर मल्टीप्लाई विथ समथिंग, कोई डिजिट है 25, 15, 75। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, तो मैंने जो परसेंटेज चार्ट आपको बताया, क्यों बताया मैंने, क्यों बोला 25% 1/4, याद रखो 75% लिंक किया 3/4, वाई, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड नाउ। तो अगर आपसे कोई बोला 144 को 25 से मल्टीप्लाई करो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 72 इंटू 25, तो वी हैव टू ऑप्शन। एक ऑप्शन क्या है, 72 का 2 टाइम्स हमने किया और 72 का 0.5 किया, मतलब 2.5 सोचना है। तो 72 2 जा 144 एंड इसका हाफ दैट इज 36, तो 144 प्लस 36 180, तो 1800 आंसर हो गया, बिकॉज यूनिट पे एक जीरो है। बट इसमें टाइम लगता है, तो डोंट डू दैट। देखो मैंने जब परसेंटेज बताया तो उसका कुछ यूज तो होगा ना। देखो यूज क्या है, अगर मैं 72 को 25 से करूं तो मैं क्या करूंगा, इसका 25% ले लूंगा, आई जस्ट चेंज द नेचर। तो 72 का 1/4 ले लूंगा, दैट इज 18, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1800, और यही आंसर आएगा जो कि 2 सेकेंड में मैंने निकाला। अब बच्चे बोलते हैं आपने 18 तो मुझे समझ में आ गया, जो आपने इसका 1/4 18 लिया, ये जीरो कितना लेना है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो फॉर दैट 72 को 25% बनाना है, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 4 से कटा और 4 से ये 18 पे कटा, तो 1800 आंसर हो गया। अब समझ में आपको आया 1800 कैसे आया। तो जीरो कितना देना ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे 144 को 25 से करना है, तो 144 का 1/4, वेरी सिंपल 1/4 दैट्स इट, तो 36, 2 जीरो आएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कैसे आता है जीरो। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो 144 का 20 टाइम्स 2880, मतलब 3000 के ऊपर आएगा, तो 30,000 तो नहीं होगा, लॉजिकल चीज है। 32 का 25 टाइम करना है, तो टेक 32 का 1/4 8, तो सीधा 800 लिखो। अब 8000 थोड़े लिख दोगे, 32 का 20 टाइम्स वेरी सिंपल 640, तो आंसर इज लेस देन 1000, आंसर आ गया। 24 इंटू 75 चैलेंज है आपके लिए, तो 24 का 3/4 करो, तो दिस विल बी कैंसल आउट बाय 6, तो 6 3 जा 18, बहुत ही शॉर्टकट से बता रहा हूं। अब बच्चा फिर से यहाँ फंसा, ये आपने 3/4 कैसे कर लिया, अरे मैंने इसका परसेंटेज लिया, तो 24 इंटू 75 को मैंने परसेंटेज बनाया, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो दिस विल बी लाइक 3/4 एंड 4 का ये 6 जा, तो 6 3 जा 18 एंड 2 जीरो आ गया। तो एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग आप सबका एक्सप्लेनेशन है, आप सोच भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स अ वेरी सिंपल वन, ठीक है। ये नहीं बताया क्योंकि ये इजी है, पहले बता चुका हूँ। एक और बता देता हूँ, सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई 18, और ये सब यूज कहाँ होगा, इन DI। 18% ऑफ 6500 क्या करोगे, 18% ऑफ 6500 आता है ऐसे, तो अल्टीमेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। अब आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देखो 18 का 65% ले लो। बच्चा बोला सर 18 का 65%, तो मैं बोला जो ये चार्ट क्यों मैंने बताया, ये बताता ही नहीं। Guys, I already discussed these things with all of you. 65%, number ending with 5, cancel by 5 numerator, 13 5 जा. Okay, so now this is 2 9 जा, तो 13 का 9 गुना 117, 117, तो 1170 is the answer. अब इसको मैंने क्या किया, 2 से कैंसिल किया है, तो 2 into 10 we can write 20. तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको यूज करो, आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने 16 इंटू 95 करना है, तो वेरी सिंपल, मैं 16 का क्या करूंगा, बस 19 8 जा, पता है 19 8 जा क्या होता है 152, तो आंसर 1520। अब वो जीरो क्या है वो मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल से बताया, उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2 बेस्ड ऑन 5 बट एंडिंग विथ 25 75 एनीथिंग, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 3, ठीक है, थर्ड सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 देखो क्या है, पहला वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैं इसके वैदिक मैथ के कुछ शॉर्ट वीडियो बनाते रहूंगा ट्रिक वाइज। पहला वीडियो में इंट्रो दिया 7-8 मिनट इसलिए, बट वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में ही, क्योंकि आपको देखने में भी मतलब बढ़िया लगेगा। जो हाँ मल्टीप्लीकेशन 5 का है एक वीडियो में हो गया, परसेंटेज कन्वर्जन एक वीडियो में हो गया, सो आई हैव दोज प्लान, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 और 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट हो, ठीक है, बट एंडिंग विथ 5।
तो नंबर इज एंडिंग विथ 5, 2 डिजिट एंडिंग विथ 5, 3 डिजिट एंडिंग विथ 5, यस. बट द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन देम इज 10. डिफरेंस जो होगा वो 10 होगा, तभी लगाना है. तो डिफरेंस 10, डिफरेंस 10, डिफरेंस 10, यस डिफरेंस इज 10. सेकंड केस डिफरेंस इज नॉट 10. ठीक है. तो डिफरेंस 10 में क्या होता है, अगर डिफरेंस 10 होगा तो यू कैन राइट 75 75 75 एट द एंड. अब बच्चा बोलता है 75 ही आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको पता है 85 इंटू 95 अगर करेंगे तो इन दोनों के मिड में आता है 80. तो ये 80 माइनस 5 है, सॉरी 80 प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, 80 नहीं लिखो, बेटर होगा 90, यस 90. तो 90 माइनस 5 इन दोनों के मिड में और 90 प्लस 5. तो इफ यू मल्टीप्लाई तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, डेफिनेटली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर मीन्स 90 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. तो अल्टीमेटली यूनिट पे 8100, 8100. तो 100 माइनस 25 यूनिट पे 25 75 ही आएगा. तो रूल इज वेरी सिंपल. अब इस दोनों में जो बड़ा डिजिट है उसका स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर आ गया. विच वन इज द बिगर नंबर, 9 और 8 में 9, तो उसका स्क्वायर माइनस 1. 2 सेकेंड, हार्डली 2 सेकेंड में आपने सॉल्व किया. 12 एंड 11 में विच वन इज लार्जर, 12. तो 12 का स्क्वायर माइनस 1, 14375, यस. 16 15 में 16 का स्क्वायर माइनस 1, 25575, यस. ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल था ये. ठीक है, ओके. इसमें कुछ था ही नहीं, करेक्ट. ठीक है, so it's a very simple, but the question will arise, suppose the difference is not 10, suppose the difference is not 10. उस केस में क्या करोगे आप, difference is not 10 तो क्या करोगे, बच्चा फंस गया. difference is not 10, तो difference is not 10, तो we have two cases. तो मैं दोनों केसेस, देखो मेरे साथ जो वीडियो अभी बनेगा इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ दो अलग अलग, उसको मैं एक में ही ले रहा हूँ, 45 इंटू 75, तो बेटर हो जाएगा ये. ठीक है, क्योंकि आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, ऐसे कनेक्ट करने में दिक्कत होगा. ठीक है, तो बेसिकली अगला देख लो आपको, 65 इंटू 95, एक और ले लेते हैं, 65 इंटू 95. एंड व्हाट इज द थ्योरी बोल रहा है डिफरेंस इज नॉट 10. 10 नहीं है, यहाँ भी 10 नहीं है, यहाँ भी 10 नहीं है, 10 किसी में भी डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस इज नॉट 10, यहाँ भी डिफरेंस 10 नहीं है. दो ही केस होगा, इफ डिफरेंस इज 10, डिफरेंस इज नॉट 10. तो डिफरेंस इज 10 ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज नॉट डिफरेंस, नॉट द डिफरेंस 10. अब इसमें मैंने लिया है सम इज इवन और सम इज ऑड, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उससे आप कंफ्यूज रहोगे. सम इज ऑड, इसको मैंने एक में ले लिया. तो दिस इज द लास्ट स्लाइड, यहीं तक रहेगा ये वीडियो. ठीक है, अब देखो ऑड और इवन का मतलब क्या हुआ. ऑड और इवन का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज इवन, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज इवन, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज इवन, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज इवन. यस, 5 को नहीं देखना है, इवन देखना है. यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज ऑड, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज ऑड, दैट्स ओके, ऑड. ठीक है, अब पॉइंट क्या है, अब आपको रिजल्ट लिखना है. तो रिजल्ट लिखने में करना है आपको ये, जब इवन होगा तो आप 25 यूनिट पे लिखोगे. ठीक है, और जब ऑड होगा ये नंबर सम करके तो आप 75 लिखोगे. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, 75 लिखोगे. ओके, यू कैन राइट 75, यू कैन राइट 75. ठीक है, 75. ओके, अब देखो रूल दोनों में सेम लगेगा. ठीक है, रूल क्या है, 6 इंटू 4 यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करना है और इसमें इस नंबर का हाफ ऐड करना है. तो 29 25. रूल बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई दोज फर्स्ट 2 डिजिट, जैसे 7 इंटू 3 कर सकते हो आप. 7 इंटू 3 21 प्लस जो नंबर ऐड करके इवन आया उसका हाफ. ठीक है, तो 26 25, यस. 11 इंटू 7 77 प्लस 9, क्योंकि 18 का हाफ 9, तो 86 25. ये भी इजी है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार अगर पढ़ रहे हो, पता नहीं है चीजें, तो कनेक्ट करना पड़ता है. और सेम रूल इज एप्लीकेबल है, बट ओनली द यूनिट डिजिट इज डिफरेंट, नथिंग एल्स. तो 4 7 जा 28, 28 प्लस 11 का हाफ 5 बोलना है, 10 का हाफ, ये नहीं कि 0.5 बोल दिए, 5.5. तो ये कितना आ जाएगा, 28 प्लस 5 33, तो 33 75. एंड सिमिलर यू कैन डू इन दिस 6 इंटू 9 54 प्लस इसका हाफ 7,
तो दैट इज 61, तो 61, तो ओरली यू कैन सॉल्व, नो पेन नो पेपर इज रिक्वायर्ड, ओनली विद द प्रैक्टिस इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल गाइज, इफ यू डू लाइक दिस तो आपके कैलकुलेशन को धीरे धीरे मैं अच्छा कर दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना और जहां भी आपको लगे वहां पॉज करके फिर से सुनना मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है, देख लेना। रूल सेम है, फर्स्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई प्लस हाफ ऑफ द नंबर, तो नंबर अगर इवन है तो उसका हाफ, नंबर अगर ऑड है तो इसका हाफ। और इस रूल से आप इसको भी निकाल सकते थे जो आपको मैंने दिया था 65 इंटू 75। ये अलग बात है, मैंने बता दिया डिफरेंस इज 10, तो यू कैन इजिली सॉल्व, बट इस रूल से भी आप इसको निकालोगे आंसर सेम, बिकॉज 7 and 6 13 इज द ऑड नंबर, तो इससे सेम आएगा आंसर, सेम आंसर विल कम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, तो ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज वॉच दीज क्लासेस एंड प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, हम आगे भी कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, सो कीप वॉचिंग सफलता क्लास, थैंक यू।